हाय लियो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये बेसिकली आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। पीछे से अगर आपको बार्किंग की आवाज़ आ रही है, इग्नोर प्लीज़। मैं नहीं कर सकती कुछ, बिकॉज पता नहीं कहाँ से कोई डॉग चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेट्स सी, हम सबसे पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लियो। थैंक यू। वी हैव डेथ। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ही डेथ है हमारे पास। से यहाँ पे कार्मिक स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कार्मिक चीज़ें एंड हो रही है। मे बी आपके जीवन में बहुत सारी कार्मिक चीज़ें चल रही थी और जो एंड नहीं होती। मे बी आप कोई ऐसे साइकिल में फंस गए थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी थी। मे बी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लोग आपको मिल रहे थे इन दिनों, या तो फिर अभी नहीं, बहुत पहले की बात है। अभी आपने तो लोगों को अपना फ्रेंड बनाना या फिर अपने जीवन में जैसे आप एंटर ही नहीं करने देते, लेकिन बहुत पहले आपके जीवन में बहुत ही बुरे बुरे लोग आ रहे थे और बहुत ही आपको ऐसे बुरा फील करवा रहे थे, आपको बहुत ही डिप्रेस्ड कर रहे थे, राइट। तो डेथ का कार्ड उसी चीज़ 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 के बारे में बता रहा है कि फाइनली वो चीज़ एंड हो रही। फाइनली वो चीज़ एंड। ओ माय गॉड लियो, मतलब मैं क्या बताऊँ, चुप ही नहीं रहा, वो हो रहा है वो डॉग, पता नहीं लाइक कहाँ है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। सो एडजस्ट कर लेना आप लोग प्लीज़। क्या करूँ मैं अब, रीडिंग को अगर मैं स्किप करने बैठी तो और भी लोगों को काम है, ज़रूरी थोड़ी है मुझे ही काम है, तो नहीं बन पाएगी मेरे से रीडिंग और साउंड बहुत ज़्यादा आएगा उसके बाद। तो खैर कोई बात नहीं। डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली चीज़ें एंड हो रही है। फाइनली एक नया फेज़ आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही है। मे बी आपने किसी की या तो फिर हाल में मदद करी है, कोई ऐसे एनिमल की या फिर कोई ऐसे इंसान की, या तो फिर स्पिरिचुअली किसी की मदद करी है, या तो फिर ऐसे फिजिकली किसी की मदद करी है। कैसे भी अगर आपने मदद करी है ना, तो आपको वहाँ से ब्लेसिंग मिली है और वो ब्लेसिंग करेंट सिचुएशन में ना बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो करेंट में अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वही ब्लेसिंग के कारण हो रहा है। सो बी थैंकफुल। एंड यहाँ पे मे बी पीस आ रहा है आपके जीवन में। जिस शांति का आप इंतजार कर रहे थे वो शांति आपके जीवन में अब आ रही है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। या अगर हम बात करें और कौन कौन से चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे मे बी आपसे एक बहुत बड़े मात्रा में कम्युनिटी में लोग जुड़े। मे बी बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़े। अगर मान लीजिए आप इन्फ्लुएंसर हो, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, देन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग मे बी आपसे जुड़े, आपसे कनेक्ट करे, आपसे बात करे, और लिटरली आपकी सोल फैमिली के मेम्बर्स होंगे जो कभी भी आपका नाम जैसे ख़राब नहीं करेंगे, है ना, जैसे हर बार आपको सपोर्ट ही करेंगे। तो बहुत ही वैसे लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला जाए ग्राउंडेड रहिएगा, ग्रैटिट्यूड रखिएगा। मे बी आपको ऐसा कहा जाए कि आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान है आप में, राइट। तो उसको बेसिकली क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस वजह से आपको कहा जा रहा है। तो कोई भी अप्रिसिएशन लेने से पहले ये नहीं कहना है कि भाई मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता या फिर ज़्यादा हो गया, इतना भी कुछ खास बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। खुद को जैसे रेडी रखना है हर एक चीज़ के लिए। इस लूनर एक्लिप और इस फुल मून के बाद ना बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो खुद को रेडी रखना है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको लोगों की तरफ से। मे बी आप जो काम को करते हो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलेगा, फिजिकली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। लेकिन वी हैव टेम्परेंस, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग। देखो यहाँ पे दो दो सन है। यहाँ पे सन ये उग रहा था, जैसे कैसे बोलते हैं सूर्योदय यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है, राइट। तो टेम्परेंस के कारण में सूर्योदय हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि जिस रास्ते की आप तलाश में थे या फिर जिस जर्नी में आपको ले जाया जा रहा था, फाइनली आप उस जर्नी में भी आपको एंजल नंबर 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। जिस जर्नी में आपको लेके जाया जा रहा था वो जर्नी में आप जा चुके हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, अब यहाँ पे फिक्र नहीं करना कोई बात की, स्ट्रेस नहीं लेना। बिकॉज जब हम जिस काम को हम करने के लिए इस अर्थ पे आए होते हैं ना, जब हम उस काम से जुड़ जाते हैं तब हमें सब अच्छे लोग मिलते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। टेम्परेचर का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी आप जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो जाओ कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ये इस इंसान पे बातें, इस इंसान का जैसे तरीका, लहजा बात करने का, इतना रिस्पेक्ट, इसमें इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करता है। तो मैं भी आपको अप्रिशिएट बहुत करा जाए, बार बार अप्रिशिएशन का ही मैसेज मिल रहा है। मैं आपको अप्रिशिएट बहुत करा जाएगा, तो शर्माना नहीं है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मे बी अगर आपकी लव लाइफ ख़राब चल रही थी लियो, या फिर लव लाइफ के लिहाज से कोई स्ट्रेस था, कुछ टॉक्सिसिटी थी, या फिर क्लियरिटी नहीं थी, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी। टेम्परेचर के कार्ड से क्लियरिटी मिल रही है। मे बी अगर पास्ट में आपको कोई ऐसा इंसान मिला था जिसने आपके ऊपर चीटिंग करी थी, या फिर जिसने
एक रिलेशनशिप में नहीं, 2 रिलेशनशिप में था वो इंसान, और वो चीज़ आपको एट द एंड पता चली, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता थी, राइट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे उस लिहाज से मतलब सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा होगा, आपको आपका कर्मा मिलेगा, क्योंकि आपने सामने वाले को प्यार दिया है, तब आपको भी वैसा ही इंसान मिलेगा जो आपकी केयर करेगा, आपको प्यार करेगा। तो टेम्परेंस का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसा पास्ट में आपने सामने वाले को प्यार दिया था और जैसा आप उस टाइम पे मांगते थे, आप जैसा रिक्वेस्ट करते थे एंजल से कि मुझे भी ऐसा ही कोई मिले, वैसा ही सेम इंसान आपको मिलने वाला है लियो। सो कंग्रेचुलेशंस। इस फुल मून के बाद या तो फिर आपको मिल गया है, अगर मिल चुका है ये इंसान पहले ही, तो बेसिकली उसमें वो गुण देखने को मिलेंगे, अगर नहीं मिला है देन आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, यहाँ पे मे बी आप इंडिपेंडेंट नहीं थे और इसी वजह से यहाँ पे लोग आपके ऊपर बहुत चलाते थे कि भाई तुम इस काम को करो, तुम उस काम को करो, तुम्हें क्या पता पैसों का मोल क्या होता है। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे जैसे इंडिपेंडेंट हो रहे हो आप, एंड डेफिनेटली ये जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये आपके साथ साथ और लोगों को भी रिच बनाएगी, ठीक है। ज़रूर नहीं है अमीर मैं कह रही हूँ ना, रिच कह रही हूँ, अमीर कह रही हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना, दिल से अमीर बनाएगी। जैसे आपकी आदत है ना लाइक देने की, कि भाई किसी को दान कर देते हो आप कोई भी चीज़, चाहे वो फिर कितनी ही महंगी क्यों ना हो, यू आर लाइक कि सामने वाले को ज़रूरत है तो दे दो यार। जैसे आपका ये दिल से अमीर वाला है ना, ये जो आपके अंदर जो बेसिकली ये जो गुण है कि आप दिल से बहुत अमीर हो, ये बेसिकली आपके साथ साथ लोगों को भी बहुत मोटिवेट करेगा। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, एक कंफर्टेबल एनर्जी के बारे में बता रहा है, एक रिस्पेक्टफुल ओहदे पे आप खुद को देख सकते हो, इंडिपेंडेंट होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी मेजर इवेंट कौन सा हो सकता है इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद या फिर पहले, कभी भी हो सकता है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली धर्मा है व्हील ऑफ फॉर्चून। लुक, व्हील ऑफ फॉर्चून ना हमें इस लिहाज से बता रहा है कि चेंज हो रही है चीज़ें, न्यू बिगनिंग आ रही है, फाइनली वो चीज़ चेंज हो रही है जो पहले हुआ करती थी ना, टॉक्सिसिटी, कार्मिकसिटी, अब वो नहीं होगी। तो चेंज हो रहा है, कर्मा आपका चेंज हो रहा है बेसिकली, और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में जो अच्छा साइकिल है, जो अच्छा टाइम है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। अच्छा टाइम आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। आपको एंजल नंबर 666, आपको एंजल नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा या तो फिर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव फ्रीडम नंबर 10। लुक, मैंने 10 कहा था, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, वाह। तो मे भी आप में से कुछ लोग को 10 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे वी हैव फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि यहाँ पे आपको खुद को फ्री एनर्जी में रखना है, आपको खुद की सोच को या फिर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को दबाना नहीं है ये कह करके कि लोग उसको बुरा कहेंगे। आपको फिक्र नहीं करनी, लोगों को जो कहना होगा लोग तो कहेंगे ही ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको जो करना है वो है अपनी थिंकिंग को फ्री रखना है, अपने आप को फ्री रखना है, किसी चीज़ से खुद को बांधना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो आई होप आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इससे जैसे इसका ये जो कड़ी इसके पैर में लगी थी ना, इसने फाइनली इस चीज़ को खुलवा लिया है और फाइनली अभी अपने जीवन में मिरेकल देख पाएगा। तो जो भी कार्मिक चीज़ें थी उससे फाइनली आप जैसे आपका पीछा छूट गया है, तो अब आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें देख पाओगे एंड फाइनली ब्लेस्ड खुद को महसूस करवा पाओगे। और आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यूनिकॉर्न्स बेसिकली एंजल्स, मिरेकल। तो यहाँ पर आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि खुद को फ्री रखिए, खुद को उस एनर्जी के साथ जोड़िए जहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। ओके, we have holy amethyst, divine alchemy, move beyond current situation, focus on what you desire। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, holy amethyst से कि मे बी आप अपने जीवन में उन सारी यूजलेस चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जिनकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि कृपया करके आप उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए लियो जो बेसिकली आपको जिस चीज़ की नीड है या फिर जो आपका डिज़ायर है। बिकॉज आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो आपका डिज़ायर है, जो बस टाइम पास में विश लिस्ट में है, उसके ऊपर फोकस मत करिए। आपको बोला जा रहा है करंट चैलेंजेस जो आपके जीवन में चल रहे हैं, करंट में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उससे आगे बढ़िए, जो आपको चाहिए है, जो आपका डिज़ायर है उससे जुड़िए और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ देखिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्क एंजल ऑरारा, वेलकम न्यू बिगनिंग्स, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आपको आर्क एंजल यही मैसेज दे रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपको आर्क एंजल यही मैसेज दे रहे हैं, अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग को आने दीजिए, ठीक है। वेलकम करिए न्यू बिगनिंग का अपने जीवन में। और आपके जीवन में जो बेसिकली जो सन बेसिकली इन द सेंस आपके जीवन में जो
अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने अपने आप को देखने दीजिए। इन द सेंस आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि इसको आई डोंट नो मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। बेसिकली आपके जीवन में जो भी चीज़ अच्छी हो रही है या फिर जो भी चीज़ अच्छी होगी उसको होने दीजिए। लेट द सन शाइन इन योर लाइफ, राइट। सूरज को चमकने दीजिए अपने जीवन में। बेसिकली आप भी एक न्यू बिगनिंग डिजर्व करते हो, आपके भी जीवन में जो चीज़ आप चाहते हो वो आएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो या लियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।